पंजाबी भाषा में एक टप्पा है जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से कहता है, कच्ची कंध उतकाना ए मिलना ता रबनू है, तेरा प्यार बहाना है। अर्थात कच्ची दीवार पर कौआ बैठा है और मिलना आत्मा से तेरा प्यार बहाना है। भगवान अलौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम का साधन है, कृपया समझाएं। टप्पा तो यह प्यारा है, कच्ची कंध उते काना ए, कच्ची दीवार पर कौआ बैठा है। अधिकतर लोगों की जिंदगी बस ऐसी, दीवार कच्ची और कच्ची दीवार पर कौआ बैठा है। जिंदगी भी कच्ची और काली भी, हंस भी नहीं, कौआ बैठा है। और दीवार भी रेत की है, अभी है अभी नहीं हो जाएगी, कब गिर जाएगी पता नहीं, किस क्षण समाप्त हो जाएगी। कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और इस कच्ची दीवार पर बैठा भी कौन है? कुछ मूल्यवान नहीं, सब दो कौड़ी का है। कच्ची कंध उते काना ए, ये टप्पे सदियों सदियों में लोकमानस में उभरे, किसी एक व्यक्ति ने इन्हें लिखा नहीं। ये सदियों की मनुष्य की अनुभूति है, सदियों का सार है। ऐसे छोटे छोटे टप्पों में उपनिषद समा गए। और सच तो यह है, बहुत बार उपनिषद भी फीके पड़ जाते, क्योंकि सीधा साधा आदमी सीधा साधा देखता है, जैसा देखता है वैसा ही कह देता है। न कोई पांडित्य, न कोई शब्दों की लफ्फाजी, न कोई सिद्धांतों का जाल, न कोई शास्त्रों की चिंता। जिंदगी जैसी झलकती है उसके दर्पण में, बस वैसी कह देता है। गांव के ग्रामीण जनों ने अपने सीधे साधेपन में ही यह बात कही होगी, और सदियों तक निखरती है फिर यह बात। जैसे गंगोत्री से कोई पत्थर गंगा में बह चलता है तो खाता है चोटें, गिरता है पहाड़ियों से, जलप्रपातों से उतरता है, और जैसे जैसे गंगा में बहता है वैसे वैसे उसका तिरछापन टूटता जाता, उसमें एक गोलाई आ जाती, एक सौंदर्य आ जाता है। वैसे ही पत्थर तो गंगा में सरकते सरकते शिवलिंग बन जाते, अपूर्व सौंदर्य को उपलब्ध हो जाते, ईश्वरीय हो जाते, परमात्मा की प्रतिमा बन जाते। ऐसे ही ये टप्पे हैं, सदियों तक बहते रहे हैं मनुष्य की चेतना की गंगा में। इनमें माधुरी भी आ गया, इनका तिरछापन भी कट गया। सिद्धांत जब नए नए जन्मते हैं किसी विचारक में, तो उनमें थोड़ा तो तिरछापन होता है,
थोड़ा अहंकार होता है, अकड़ होती, मैं सही दूसरा गलत, ऐसी भ्रांति होती। लेकिन इस तरह के टप्पे किसी ज्ञानी से नहीं जन्मे, किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है इन पर, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, ये बने हैं। इनका विकास नैसर्गिक है, इसलिए सरल तो बहुत, सीधे तो बहुत, पर रसपूर्ण भी उतने। कच्ची कंध उते काना है, कच्ची है दीवार और दीवार पर कौआ बैठा है। कैसी प्यारी बात, और किसने और कितने प्यारे ढंग से कह दी, और सीधी साफ। न जैन धर्म आएगा, न हिंदू धर्म, न इस्लाम, धर्मों के पार की बात हो गई, शास्त्रों का अतिक्रमण हो गया। यही तो मामला है, इतनी ही तो बात है। ये जिंदगी की दीवार कच्ची है, बहुत कच्ची है। ये नाव कागज की है, इससे तुम भवसागर पार न हो सकोगे। लाख करो उपाय, यह तो डूबेगी डूबेगी, इसका डूबना सुनिश्चित है। इधर से बचाओ, उधर से बचाओ, बचाने में ही नष्ट हो जाओगे। नाव ही कागज की है, सिर्फ दिखाई पड़ती है कि नाव है। कोई धन पर भरोसा किए बैठा है, कैसी कच्ची दीवार है। कोई पद पर भरोसा किए बैठा है, कैसी कच्ची दीवार है। सिकंदर जब भारत आया और पौरुष युद्ध में हार गया, तो सिकंदर के दरबार में जंजीरों और बेड़ियों में बंधे हुए पौरुष को लाया गया। युद्ध तो सघन हुआ था। पौरुष कुछ सिकंदर से कमजोर आदमी न था, शायद ज्यादा बलशाली ही था, लेकिन भारतीय मूढ़ता के कारण हारा। भारत हमेशा अपनी मूढ़ता के कारण परेशान हुआ है। न तो शक्ति की कमी है, न सामर्थ्य की कमी है, लेकिन मूढ़ता शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर ऐसी सवार है कि शक्ति को भी नष्ट कर देती, सामर्थ्य को भी विकृत कर देती। पौरुष हारा सिर्फ एक कारण से कि सिकंदर तो घोड़ों पर आया था लड़ने, और पौरुष हाथियों को लेकर युद्ध करने गया। हाथी बारात वगैरह के लिए अच्छे, साधु संतों की जमात के लिए अच्छे, किसी मेहनत की शोभा यात्रा निकल रही हो तो अच्छे, युद्ध के लिए बिल्कुल बेकार है। हाथी युद्ध के लिए बना नहीं, जगह ज्यादा घेरता है, मुड़ना हो तो भी स्थान चाहिए, और अगर विकृत हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, जिसकी बहुत संभावना है, तीर चुभे, गोलियां छिदें, अगर पगला जाए तो फिर उसे होश नहीं रहता, फिर वो अपनी ही सेना को रौंद डालता है। और वही हुआ। घोड़े ज्यादा सजग, ज्यादा त्वरावान, गतिवान, थोड़ी जगह में घूम जाएं, थोड़ी जगह में मुड़ जाएं, शीघ्रता से पलट जाएं, बिजली की कौंध से लड़ें। बचाव आसान, आक्रमण आसान, और कोई खतरा नहीं कि अपनी ही सेना को रौंद डालें। ज्यादा सरलता से वश में किए जा सके। ये जो लड़ाई हुई, इसमें सिकंदर नहीं जीता,
और पौरुष नहीं हारा, इसमें घोड़े जीते और हाथी हारे। मगर यही भारत का दुर्भाग्य है, आज भी हालत वही है। हम हमेशा पीछे, अभी भी हम बैलगाड़ियों पर भरोसा किए, अभी हमारे नेतागण चरखा चला रहे हैं। हारोगे नहीं तो क्या होगा, मिटोगे नहीं तो क्या होगा। और जब पौरुष को बंदी बना के लाया गया तो सिकंदर ने पूछा कि बोल तेरे साथ कैसा व्यवहार करूं। तो पौरुष ने बड़ी प्यारी बात कही, हीरो जवाहरातों में तौली जाए ऐसी बात कही। पौरुष ने कहा व्यवहार, वही व्यवहार जो एक सम्राट दूसरे सम्राट के साथ करता है। और याद रखना, कल तक मैं भी सम्राट था, आज जंजीरों में बंधा तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आज तुम सम्राट हो, कल का ख्याल रखना, कल का कुछ पक्का नहीं। कल मुझे भी पता नहीं था कि एक ही दिन बाद यह हालत हो जाएगी। सिकंदर को बात समझ में आई, आंख बंद कर ली, कहते हैं सिकंदर ने। क्षण भर चुप रहा और कहा जंजीरें अलग कर दो, बेड़ियां तोड़ दो और लाओ दूसरा सिंहासन, मेरे पास ही पौरुष को बिठाओ। वह ठीक कहता है, कच्ची कंध उते कानाए, कच्ची दीवार पर कौवा बैठा है, कब उड़ जाएगा कुछ भरोसा नहीं। दीवार बड़ी कच्ची है, कौवा ना भी उड़ेगा तो भी गिरेगी, कौवे को उड़ना ही पड़ेगा। मगर कितने अकड़ते हैं लोग, पद पर होते हैं तो कैसे अकड़ जाते हैं, पैर जमीन नहीं छूते, पंख लग जाते, होश ही नहीं रह जाता। पद जैसी बेहोशी लाता है, कोई चीज और नहीं लाती। धन क्या पास हो, दीवाने हो जाते, जैसे सब पा लिया और सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ ना जाएगा। जब बांध चलेगा बंजारा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और सारी मेहनत जो इसे जुटाने में गई, पानी में गई। पानी पर लकीरें खींच रहे हैं लोग, पानी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं लोग। चाहे जल पर हस्ताक्षर करो और चाहे सुमेरु पर्वत पर। कच्ची कंध उते कानाए, ये दीवार ही कच्ची है और इस कच्ची दीवार पर कौवा बैठा है। कौवा प्रतीक है चालबाजी का। लोकमानस में कौवा चालबाजी का प्रतीक है, बहुत चालबाज। कहते हैं कौवे की एक ही आंख होती मगर दोनों तरफ देखता रहता, एक ही आंख से, पक्का चालबाज है। काना है मगर दुनिया को धोखा देता दो आंखों का। उसी आंख से बाएं देखता, उसी आंख से दाएं, गटर पटर करता रहता है, यहां से वहां आंख को दौड़ाता रहता है। कौवा बहुत चालबाज है, बड़ा होशियार है। लोकमानस में कौवे का जो प्रतीक है वो चालबाजी का, बेईमानी का, धोखाधड़ी का, सार संक्षेप में कहो तो राजनीति का, कूटनीति का। इतनी कूटनीति, इतनी चालबाजी, इतनी बेईमानी, और हाथ क्या लगेगा, ये कच्ची दीवार। और अभी उड़े, अभी वक्त आ जाएगा, अभी खबर आती होगी कि बस समय समाप्त हुआ, कि अब चलो, कि यमदूत द्वार पर आके खड़े हो गए। 4 दिन की जिंदगी में कितना धोखा देते हो, कितनी बेईमानी करते हो, क्या पा लेते हो।
हाथ क्या लगता है? कुछ भी तो हाथ नहीं लगता। हां, चालबाजियों में कुछ गमा जरूर देते हो। वो जो सरलता लेके आए थे जगत में, वो गमा देते। कच्ची कंध उते कानाए, कच्ची दीवाल पे कौआ बैठा है। मिलना ता रबनू है, और मिलना तो है परमात्मा से, उससे कम में दिल भरेगा नहीं। जब तक सागर ही बूंद में ना उतरेगा तब तक तृप्ति असंभव है। और तेरा प्यार बहाना है, यह समझ में आ जाए तो फिर प्यार में भी कोई कसूर नहीं। तेरा प्यार बहाना है। अगर तुम अपनी पत्नी को यूं प्रेम करो कि जैसे उसके माध्यम से परमात्मा को प्रेम कर रहे हो, तो कुछ हर्ज नहीं। यही मेरी शिक्षा है विनोद, यही मैं शिक्षा दे रहा हूं, यही समझा रहा हूं। प्रेम से भागो मत। प्रेम में तलाश करो कि वस्तुतः खोज क्या है, तो फिर तुम्हारे बेटे में, तुम्हारी मां में, तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे पति में, मित्र में उसी की तलाश चल रही। सुबह सूर्योदय जब हो और आकाश सुंदर बादलों से भर जाए और रंगीन चारों तरफ जैसे होली हो गई हो, ऐसी गुलाल उड़ने लगे सुबह के सूरज की, पक्षी गीत गाएं, फूल खिले, तब भी ख्याल रखना यह सौंदर्य उसका है। रात जब आकाश तारों से भर जाए तब भी ख्याल रखना ये आंखें उसकी। कोई बांसुरी पर जब गीत छेड़ दे और तुम्हारे प्राण जब नाच उठे, तो याद रखना ये बांसुरी उसकी है, ये गीत उसका है। तो फिर जहां भी तुम्हारा प्रेम हो, काव्य में हो, संगीत में हो, कला में हो, नृत्य में हो, स्त्री में हो, पुरुष में हो, जिसमें भी तुम्हारा प्रेम हो, इतनी भर याद बनी रहे कि यह प्रेम उसी की तरफ इशारा करता हुआ तीर है। जाना तो वहां है। मिलना ता रबनू है, जाना तो वहां है। मिलना तो रब से है, मिलना तो है उस प्यारे से। तेरा प्यार बहाना है, और बाकी सब बहाने। बहाने बुरे नहीं, अगर बहाने बहाने समझे जाएं तो बुरे नहीं। खूंटियां हैं, टांगो उन खूंटियों पर, लेकिन जो टांगो वो रहे परमात्मा का ही प्रेम। काश तुम अपनी पत्नी में परमात्मा को देख सको, पति में परमात्मा को देख सको, तो फिर किसी और मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं।